नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं और सुधीर सर आपके सामने उपस्थित हुए हैं सहकारिता का जो कल एग्जाम हुआ है उस एग्जाम पर चर्चा करने के लिए। कैसा रहा एग्जाम, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो अगर मैं बात करूं भाग एक की, तो भाग एक जो था ये केवल आपको क्वालिफाई करना था। विज्ञापन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, भाग एक से 10 प्रश्न पूछे गए थे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से और 10 प्रश्न पूछे गए थे छत्तीसगढ़ी भाषा से। तो यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई करना था, कहने का मतलब 50% अंक आपको यहाँ पर लाने थे, मिनिमम 50%। कहने का मतलब 20 नंबर में मिनिमम आपको 10 नंबर लाने थे। केवल क्वालिफाई करना था, मतलब आपका 10 हो, 11 हो, 15 हो, 18 हो, सभी का इंपॉर्टेंस सेम है। आपने क्वालिफाई कर लिया है इस भाग को। जो मेरिट बनेगा वो बनेगा भाग 2 से। भाग 2 कुल 80 नंबर का हो गया। अब भाग 2 में जो पहला भाग था, भाग 2 में जो पहला सेक्शन था, ये था आपका बैंकिंग अधिनियम और सहकारिता अधिनियम। अब यहां से कुल 25 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद अगर बात करूं मैं, तो सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न पूछे गए, गणित और तार्किक योग्यता यहां से 10 प्रश्न पूछे गए, हिंदी भाषा से 10 प्रश्न पूछे गए, अंग्रेजी भाषा से 10 प्रश्न पूछे गए और कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है यहां से 15 प्रश्न पूछे गए। तो ये 80 नंबर का जो भाग 2 हो गया, यहां से बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, मैं और सुधीर सर उपस्थित हैं आपके सामने। सबसे पहले सर बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में 2 विषय देखा जाए तो रखे गए थे। पहला जो विषय था छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न पूछे गए, और दूसरा जो विषय था छत्तीसगढ़ी भाषा। तो कट ऑफ को कितना प्रभावित करेगा भाग 1, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। सर मुझे लगता है कि जो पहला पार्ट था, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ी भाषा, तो जो छत्तीसगढ़ी से और छत्तीसगढ़ का अध्ययन शुरू से पढ़ रहे हैं सर, उनके लिए ये सेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ देने वाला नहीं था। जी सर। क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन को यदि आप देखें तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे। और छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ी भाषी हैं, जो छत्तीसगढ़ में बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, और जो छत्तीसगढ़ी पर जिनकी थोड़ी कमांड है, वो वहां से कम 7-8 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेते। तो मेरे हिसाब से सर क्वालिफाई करना उतना मुश्किल नहीं था। मतलब देखा जाए तो कट ऑफ को बहुत ज्यादा ये प्रभावित नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो भाग 1 को आराम से क्वालिफाई कर लिए होंगे। और ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो रेस में हैं। वो बच्चे भाग 1 को आराम से क्वालिफाई कर लिए होंगे। अब उनमें जो रेस बनेगी वो भाग 2 को लेकर बनेगी। तो भाग 1 सर भी बोल रहे हैं, और सर छत्तीसगढ़ी भाषा पूरा बच्चों को पढ़ाए हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा सर ने बताया भी कि एक वीडियो सर ने अपलोड भी किया था। एक दिन पहले शनिवार को सर ने अपलोड किया था एक छत्तीसगढ़ी भाषा का वीडियो, जहां से सीधे 4 से 5 प्रश्न सीधे पूछे गए। जो सर ने बताए थे, जो एग्जैक्ट सर ने बताए थे, वही प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आए थे। तो सर का ऐसा कहना भी है कि छत्तीसगढ़ी भाषा टफ नहीं था। और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन था, हमने छत्तीसगढ़ के हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, ऋषि सर हैं, और भी जो पटेल सर हैं, सोम सर हैं, इन सभी ने एनालिसिस किया, हमने भी एनालिसिस किया। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, ये भी सामान्य स्तर का ही था। मतलब आराम से आप 6 से 7 प्रश्न तो निकाल सकते थे आराम से। मतलब अगर आप तैयार कर रहे हैं एग्जाम को, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे। पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो सिंसियर थे एग्जाम को लेकर, जो रेस में शामिल हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो भाग 1 को क्वालिफाई करना बहुत बड़ा टास्क नहीं था। कट ऑफ को बहुत ज्यादा ये प्रभावित नहीं करेगा। कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपने 6-7 प्रश्न भाग 1 के छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से लगाए होंगे और 5-6 प्रश्न भी छत्तीसगढ़ी भाषा वाले सेक्शन से लगाए होंगे, आराम से 10 से ऊपर आप ले आएंगे। 10 या 10 से ऊपर ही लाने थे आपको, आराम से ला सकते हैं। और सर इसमें ऐसा भी नहीं था कि आपको अलग अलग लाने हैं, मिलाकर आपको मिनिमम 10 नंबर लाने थे। आराम से 50% का मार्जिन रखा था सर उन्होंने, तो 20 में 10 लाना है, आराम से ला सकते हैं इसमें। जो रेस में बच्चे हैं, जो तैयारी किए थे बच्चे, जो अपने आप को मानते हैं कि हाँ हम तैयारी किए थे, हमारा पेपर ठीक गया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाग 1 को आराम से क्वालिफाई कर लिए होंगे। और सर बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि भाग 1 में कोई तकलीफ नहीं हुई, भाग 1 आराम से हम क्वालिफाई कर रहे हैं। अब जो मेरिट बनेगा सर, ये भाग 2 से बनेगा। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं सर भाग 2 का। तो भाग 2 से बनेगा मेरिट। तो भाग 2 में सबसे पहले सर बात करें, जो सहकारिता और बैंकिंग अधिनियम था, कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे।
जितना हमने एनालिसिस किया है, जितना हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सहकारिता और बैंकिंग अधिनियम की क्लासेस भी ली थी, बच्चों से प्रॉपर जुड़ाव था जिनका, उनका कहना है कि अगर कट ऑफ की बात करें, मतलब जो कट ऑफ नंबर है उसकी हम बात करें, तो 18 से 20 नंबर जो एग्जाम निकालने वाला बच्चा, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो एग्जाम निकालेंगे, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 25 में 18 से 20 नंबर आपको यहाँ पे लाना पड़ता। बिल्कुल, अगर आपको एग्जाम निकालना है। कट ऑफ की हम बात करें तो जो बच्चा एग्जाम निकालेगा, हम एवरेज बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं कि एवरेज नंबर देखा जाए तो 14 से 15 नंबर एवरेज है। और हम ना ये बात कर रहे हैं कि कितने प्रश्न सरल थे या कठिन थे। हाँ, और देखा जाए तो एवरेज बच्चों की बात करें, जो एवरेज बना के आए होंगे बच्चे, 14 से 15 प्रश्न तो सही बना के ही आए होंगे। लेकिन बात कर रहे हैं जो एग्जाम निकालने वाले हैं, कट ऑफ की बात करने का मतलब जो बच्चे एग्जाम निकालने वाले हैं, तो भाग 1 से सर जितना हमने एनालिसिस किया है कि 18 से 20 नंबर आपके आने चाहिए थे यहाँ पे, तब आप कट ऑफ की रेस में बने रहेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है ना सर, जो अगले सेक्शन है वो 10-10 नंबर के हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपका गणित बहुत अच्छा है तो भी आप बहुत ज्यादा मार्जिन क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 5-6 प्रश्न बहुत आसान थे। 1-2 नंबर का मार्जिन आप क्रिएट कर पाओगे, बस दिक्कत यही हुआ इस बार। जैसे व्यापम के सर और भी एग्जाम्स लेते हैं तो उसमें गणित का वेटेज बहुत बड़ा होता है, 30 नंबर का, 20 नंबर का, ऐसे वेटेज होता है। कंप्यूटर का वेटेज बड़ा हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, आप मार्जिन बना लेते हो कि गणित में मैं सामने वाले बच्चे से 6 नंबर आगे हूँ, 10 नंबर आगे हूँ, लेकिन यहाँ पे गणित केवल 10 नंबर का ही था, तो आप कितना मार्जिन बनाएंगे। और ऊपर से 4-5 प्रश्न, जैसे बात करूं मैं पासा की, आसान, बहुत आसान। अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, आसान प्रश्न था। औसत का एक प्रश्न बहुत आसान था। तो ऐसे 4-5 प्रश्न तो बहुत आसान थे जो सभी बच्चे बनाए होंगे। तो आप मार्जिन कितना ही बना लोगे, 1-2 प्रश्न का ही मार्जिन बना पाओगे बस। बड़े मतलब वेटेज ना होने के कारण मार्जिन बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाओगे आप। तो भाग 1 हमने बता दिया, भाग 1 में क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। भाग 2 में जो पहला विषय था सहकारिता और बैंकिंग अधिनियम, 18 से 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ में जाना है तो। भाग 2 की बात करें, जिसमें चैप्टर नंबर, मतलब जिसमें विषय दूसरा जो है ये है गणित और तार्किक योग्यता का, तो यहां से 8 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे, मतलब 8 नंबर के आसपास आपको लाने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन वाले लिस्ट में अपने आप को देखना है। बिल्कुल 8 नंबर आपको लाने ही होंगे 10 में से। 8 प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए, क्योंकि लेवल बहुत टफ नहीं था। एक आधी प्रश्न आप छोड़ सकते हैं गणित वाले सेक्शन से, बाकी बहुत आसान प्रश्न थे। आप चाहे लाभ हानि का प्रश्न उठा लो, चाहे औसत का उठा लो, चाहे साधारण ब्याज वाला प्रश्न उठा लो, चाहे आप लुप्त पद का प्रश्न उठा लो, सभी प्रश्न आसान थे। तो 8 तो आपको सही करने ही होंगे। इसके बाद सर बात करते हैं सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन से। तो सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन था सर वो भी आसान ही था। सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन को देखेंगे तो सामान्य ज्ञान का सेक्शन आसान ही था। कुछ प्रश्न तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे सर, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी को पूछा था सर, अर्थशास्त्र, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर पूछा था कि वहां के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे या दोनों थे। तो बहुत आसान प्रश्न भी पूछे गए थे। तो मान के चलिए आपको 7 प्रश्न तो फिर भी वहां पे सही करने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल 4-5 प्रश्न तो बहुत आसान थे जो सबसे बनेंगे। 7 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे वहां पे। कट ऑफ की अगर बात की जाए, ज्यादा बनाते हैं तो और बेहतर है। हाँ, अगर 8-9 कर रहे हैं तो और बेहतर है, बहुत सारे बच्चे किए भी हैं, लेकिन 7 प्रश्न मिनिमम आपको करने होंगे। हाँ, कट ऑफ में आने के लिए आपको लगभग इतना करना पड़ेगा। चौथा बात की जाए सर हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की सर मुझे लगता है कि यहाँ पर 8 से 9 नंबर, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो 8 से 9 नंबर आसानी से ले आएगा। केवल एक प्रश्न में फंसता, वो एक चिन्ह वाला प्रश्न दिया था, उसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी कठिन नहीं था। लेकिन चूंकि व्यापम का पैटर्न हर बार से वैसा रहा नहीं है, इसलिए वो प्रश्न जो है वो बच्चों को उलझाया होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लगभग 8 प्रश्न जो हैं वो कट ऑफ के रेंज में आने के लिए ठीक है। इससे कम नहीं कर सकते, अगर आप 8 से कम जा रहे हैं तो फिर 8 से कम जा रहे हैं तो फिर कट ऑफ वाले लिस्ट से आप थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान लेवल के प्रश्न थे। अगला जो बात किया जाए सर अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा जो कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए हमेशा से एक सरदर्द बना रहता है, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इसका होना भी नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। छत्तीसगढ़ पीएससी के अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एग्जाम्स जो है उसमें नहीं होता है, मेंस में है, स्टेट सर्विस एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, और जो वनडे एग्जाम्स है उनमें भी बहुत कम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बच्चे का एसएससी में, बैंकिंग में रुझाव कम होना भी इंग्लिश को वीक कर देता है।
क्योंकि होता क्या है, आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो आप इंग्लिश भर भर के हैं, बैंकिंग में भर भर के, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को अपना स्ट्रांग बना लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों का रुझान इंग्लिश की ओर कम है। इसका कारण भी है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे नहीं मिलते हैं जहां पे इंग्लिश मिले आपको, केवल व्यापम के एग्जाम्स ऐसे मिलते हैं आपको। अगर आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो आपका इंग्लिश अपने ठीक हो जाएगा, बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो आप इंग्लिश अपने ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, हो क्या गया अब कि इंग्लिश ठीक करने से पहले बच्चे ये बोलते हैं कि वहां पे इंग्लिश है इसलिए उस एग्जाम को हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं। अब जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, इंग्लिश का वेटेज थोड़ा बड़ा है उसमें, बैंकिंग में बड़ा है, तो बच्चे उस ओर जा ही नहीं रहे हैं, इंग्लिश को ठीक करना ही छोड़ दिए। वो सोच रहे हैं कि उस ओर जाया ही ना जाए क्योंकि इंग्लिश हमसे नहीं बनता है। लेकिन इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं है सर। नहीं है सर, सीखा जा सकता है, कोई भी भाषा हो सीखी जा सकती है। और इंग्लिश तो सर हिंदी से भी आसान है। बिल्कुल, इंग्लिश तो हिंदी से भी आसान है सर, कह सकते हैं सर। तो हिंदी से आसान ही बोल सकते हैं आप उसको, अगर देखा जाए तो। अगर आप शुद्धता को देखेंगे तो हिंदी से आसान ही है वो। तो पढ़िए और तैयारी करिए। हिंदी आसान आपको लगता है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपको इंग्लिश भी आसान लगेगा। आप उसको पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए तो इंग्लिश भी आपको आसान लगेगा। तो इंग्लिश वाले सेक्शन से फिर भी हम मिनिमम 7 प्रश्न लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश की मैडम हमारी जो है, उन्होंने तो कहा था कि सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैक्सिमम चीजें उनके क्लास नोट्स आई हुई है सर। आराम से बच्चे 8-9 प्रश्न बनाए। मैंने उनको पूछा सर कि मैडम कितने बनने चाहिए, बोलते सर 10 में 10 बनने चाहिए। लेकिन हमने बोला कि बच्चे कितने बना पाएंगे ये बताइए। तो उनका कहना था कि 7-8 तो आराम से बना ही लेंगे सर। फिर भी हम कट ऑफ के लिए 7 लेके चल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बच्चों को इंग्लिश में समस्या आती है, तो फिर भी हम 7 लेके चल रहे हैं इसको। और यहाँ पे सर विद्यार्थियों का ऐसा है कि अगर उनकी हिंदी अच्छी है तो अंग्रेजी में वीक होते हैं, और अंग्रेजी अच्छी है तो हिंदी में वो कम नंबर लाते हैं। कट ऑफ में लेकिन आने के लिए आपको 7 के आसपास कहीं ना कहीं करने होंगे। लास्ट वाला कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा सा टफ था सर। जितना हमने एनालिसिस किया और हमारे जो कंप्यूटर के फैकल्टीज हैं उन्होंने जितना एनालिसिस किया, तो कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा सा टफ था। तो 15 में से हम 10 लेकर ही चल रहे हैं, वहां पे 10 से 12 प्रश्न ही लेकर चल रहे हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न। थोड़ा सा टफ सेक्शन था कंप्यूटर का। हमेशा से व्यापम कंप्यूटर टफ ही पूछता है, एक आध दो पेपर में ही कंप्यूटर को आसान किया है व्यापम बस। तो आप जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, लगभग 20 प्रश्न यहाँ से उठा लीजिए, 8 यहाँ से उठा लीजिए, 28 हो गया, 7 यहाँ से उठा लीजिए, 35 हो गया, 35 और 8 हो गया आपका 43 और 7 हो गया आपका 50 और 10 हो गया आपका 60 के आसपास हमारा ये अनुमान है। 80 में से 60 के आसपास आपको लाना होगा। 60 के आसपास हो सकता है कि 2-4 कम 2-4 ज्यादा हो जाए, ज्यादा का चांस तो कम ही है सर, कम ही मान के चलिए यहाँ पे। ज्यादा का चांस तो कम ही है कि 60 से ऊपर जाएगा कट ऑफ, 65-62 तो नहीं जाने वाला, उम्मीद कम ही है। मैक्सिमम 60 भी तो बहुत कम लोगों का जाएगा सर। वहां जाएगा भी तो बहुत कम। फिर टॉपर्स की बात अलग हो गई, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ जनरल का बता रहे हैं, और खैर इसमें तो जनरल ओबीसी SC ST इसमें तो खैर रिजर्वेशन है ही नहीं, रिजर्वेशन का प्रावधान है नहीं इसमें। तो ये 60 नंबर कट ऑफ हम बता रहे हैं आपको, इसी के आसपास रहेगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। और जैसा विज्ञापन में लिखा है कि भाग 2 से बनेगा कट ऑफ, उसी के आधार पे हमने ये लिया है। तो पेपर बहुत टफ नहीं था। और हम तो ये हमेशा बोलते हैं कि आप प्रॉपर क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। आज ही सर मैंने जब क्लास में एंट्री ली पढ़ाने के लिए, तो बच्चे बोले कि सर 3 दिन पहले जो आपने पढ़ाया था साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, सेम वही प्रश्न था। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पे दर पूछा था, सेम वही प्रश्न था, 1 लाइन का कैलकुलेशन था उसका। मैंने कंसेप्ट भी बताया था उसका, और इसका फॉर्मूला भी निकलवा के बताया था। और इसके अलावा एक और प्रश्न आया था, 3 दिन पहले की क्लास थी और बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे थे जिन्होंने सहकारिता का एग्जाम दिया था। ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ी का देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी के शनिवार को अगर आप वीडियो देखते सर का, तो आपका भाग्य क्वालिफाई आराम से हो जाता, जो बच्चों का अगर छत्तीसगढ़ी नहीं बन पाया होगा तो। इसके अलावा सोचो, ये तो वीडियो की बात हो गई, एक लेक्चर की बात कर रहे हैं। रेगुलर क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं, देखिए होता क्या है कि आपको पता नहीं है कि कौन से लेक्चर का कौन सा प्रश्न एग्जाम में दिख जाए, एग्जाम में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर क्लासेस आइए। मैं बच्चों को आज यही समझाया कि एक भी दिन अब्सेंट मत होइए, रेगुलर क्लासेस आइए, रेगुलर चीजों को देखिए, क्योंकि कब कौन से पेपर में कौन से लेक्चर का कौन सा प्रश्न आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जैसे आज मैंने पढ़ाया, क्या पता ये आ जाए और आज की क्लास केवल आपने छोड़ दी और यही प्रश्न आ गया, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर कोई काम का नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि उस चैप्टर से एक प्रश्न आना था, वो आज के लेक्चर से आ गया और आज ही आपने क्लास छोड़ दी थी, और वो कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया, वो तो दिक्कत ये है। रेगुलर क्लासेस आइए, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती एग्जाम निकालने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको एग्जाम निकालने से। अगर आप रेगुलर क्लासेस आ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, जैसा जो फैकल्टीज बोल रहे हैं वैसा फॉलो कर रहे हैं,
प्रॉपर चीजों को हैंडल करके चल रहे हैं, कोई ताकत नहीं जो आपको रोक पाएगी एग्जाम निकालने से, क्योंकि आप देख तो रहे लेवल कैसा एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे जो सहकारिता की क्लास अटेंड किए थे सर, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि सर सारी चीजें तो आपके नोट से ही आ गई सर। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, और महीने भर की क्लास थी सर, महीने भर की, जबकि हम तो आपको बोलते हैं कि आप 5-6 महीने लगातार पढ़िए चीजों को। एग्जाम ओरिएंटेड गए थे हम इस बैच, जबकि हम 1 महीने पढ़ाए थे एग्जाम ओरिएंटेड। हर कुछ क्लास नोट से आया है, हर कुछ क्लास नोट से आया है। तो आप सोचिए कि एक बार अच्छी से तैयारी अगर आप करके बैठ गए, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं आप, डेली क्लासेस आ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, एक मतलब सिस्टमेटिक आप तैयारी कर लिए, नोट्स बना लिए, तो आपका एग्जाम निकलेगा ही। और एग्जाम्स आगे भी आने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन आएगा, मंडी का एग्जाम आएगा, आरक्षक का आएगा, पीएससी का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम्स आगे भी होने वाले हैं। एक बार प्रॉपर पढ़िए, अच्छी से बैठ के पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आराम से एग्जाम निकलेगा। कुछ चीजें बाहर से नहीं आएंगी। हमारे तो मैराथन क्लासेस से इतनी चीजें आ जा रही है, हमारे मैराथन क्लासेस से। आप मैराथन क्लासेस हमारी महिला पर्यवेक्षक की, शिक्षक भर्ती की, सब इंस्पेक्टर की, इसके लिए हमने ली थी। ये मैराथन क्लासेस ही आप देख लेते तो पूरे पेपर में जो हमने पढ़ाया है मैक्सिमम चीज आई है, सारी चीज वही चीज आई है। तो लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर हमारे हिसाब से तो सर बहुत टफ नहीं था, बहुत टफ नहीं था। एक कंप्यूटर वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था, और सहकारिता वाले में थोड़ा नया सेक्शन था, थोड़ा सा नया सेक्शन था, 1 महीने का समय बस था। कंटेंट वगैरह अच्छी से मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, इसके सिस्टमेटिक कंटेंट अवेलेबल नहीं थे कि आप इसको पढ़िए वहीं से चीजें आ जाएंगी। बच्चों को दिक्कतें हुई है यहाँ पर, तो इसीलिए सहकारिता वाले सेक्शन से थोड़ा सा हमने कम किया है कि 18-20 नंबर के आसपास अगर आ रहा है तो अच्छा नंबर है, वो कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। और कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा सा टफ था, उसको छोड़कर बाकी सेक्शन बहुत हलवा टाइप आसान थे, बहुत आसान था। और सर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने मैथ्स वाले सेक्शन में 10 में 10 बनाए होंगे, बिल्कुल, लैंग्वेज में 10 में 10 किया होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसा। तो मतलब अगर ऐसे विद्यार्थियों को भी देखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 15 होंगे, 50 होंगे, मान लो ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे। तो बहुत ज्यादा हम तो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, टॉपर्स की हम बात ही नहीं करें। हो सकता है टॉपर का 80 में 75 नंबर आए, कोई बड़ी बात नहीं है, आना 79 आ जाए, 79 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं आना। लेकिन हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन कितने नंबर में होना है। तो ये हमारा एक अनुमान था, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है इसमें 60 में से। और पेपर का भाग 1 तो आसान था, इस सभी को आसान, बच्चों से भी हमारी बात हुई, आसान ही लगा है भाग 1। तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। हमारा जो मैराथन क्लासेस का जो प्रयास था, अभी तक जो प्रयास हम करते आए हैं हर एग्जाम से पहले, हमारे जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं आपको, हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वहां से आपको मदद मिली होगी, अच्छी खासी मदद मिली होगी। और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास के हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास के हो, उनको तो क्लास नोट से सारा कुछ मिल रहा है, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से वो क्लास नोट्स बना रहे हैं, उनको सारा कुछ क्लास नोट से मिल जा रहा है। फिर भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कुछ करते रहें, तो मैराथन क्लासेस लेकर आते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हम डलवाते रहते हैं, एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए थे, एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, और नहीं भी गया तो हार मानने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हार मान गए हैं, दुखी हो गए हैं। वापस से खड़े होइए, वापस से मेहनत करिए, एग्जाम सभी बहुत सारे हैं, परीक्षाएं होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि हार मान के उदास हो गए हैं, बैठ गए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। कुछ बच्चों के मैसेज सर आए थे मेरे पास में कि कब तक सर एग्जाम के हॉल का चक्कर लगाते रहेंगे। एक मैसेज ऐसा आया था कि ऐसे लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा सर कि आप जब तक हार मान नहीं लेते तब तक आपकी हार होती नहीं है। और एग्जाम्स एक बार का है, एक बार एग्जाम निकला ना तो फिर उसके बाद पूरी संघर्ष भूल जाओगे आप, इतनी खुशियां मिलेंगी ना, पूरे संघर्ष भूल जाओगे। आम खाने के बाद जब आम पर चढ़ने की बारी आती है सर, है ना, आम खाने के लिए जैसे ही आम हाथ में आता है तो जो चढ़ने का संघर्ष होता है वो भूल जाता है आदमी। फिर वो आम का स्वाद ही नजर आता है। तो कोशिश करते रहिए और हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है। हम जितना प्रयास हो सकेगा हम करते रहेंगे, आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश आगे भी यही रहेगी। चलिए, तो ये हमारा अनुमान था। हमारी जो टीम है उड़ान की, जो विषय विशेषज्ञ है, उन सब के साथ हम बैठकर ये अनुमान लगाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो मेहनत किए थे, जो सही डायरेक्शन में तैयारी किए थे, उनका सिलेक्शन भी हो जाए, उनको परिणाम मिलेगा, उनको परिणाम अच्छा मिलेगा। चलिए, तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।